वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। जनाब सदर हकम साहिबान इजलास में तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, बावक़ार गार्जियन साहिबान, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम, मुवक़्क़र असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है आज का मुसलमान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हादिरीन मजलिस, दुनिया जब कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में भटक रही थी, इंसान खुदा को भूल चुका था, खुदा की हिदायत से नावाकिफ और खुदा के रास्ते से हटा हुआ था। जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह समझने का एहसास तक ख़त्म हो चुका था। इज़्ज़त व आबरू नाम की कोई चीज़ बाकी ना थी। औरतों का वजूद मनहूस समझा जाता था, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदाह बन जाते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, सूदी कारोबार करना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटे छोटे मामलात में कई बरसों और कई सालों तक जंग करना उनकी शान थी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यह मुसल्लमा हकीकत है और ये बात किसी फ़र्द से पोशीदा नहीं कि आज से 1450 साल पहले रब्बे कायनात ने रहमते कायनात को इसीलिए पैदा फरमाया कि इन बुराइयों का खात्मा करे, बेटी को इज्जत मिले, उन्हें समाज में जीने का हक दिया जाए, जिंदा दरगोर होने से बचाया जाए, सूदी कारोबार को बंद किया जाए, शराब नोशी, जुआबाजी, बेहुदा और वाहियात कामों से बचाया जाए, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, खानदान खानदान का झगड़ा ख़त्म किया जाए। रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में सर्फ कर दी। भूखे रहकर, पेट में पत्थर बांधकर, लोगों की गालियां सुनकर भी आपने दावत व तबलीग किया और पूरी दुनिया से हर बुराई का खात्मा किया। मुहतरम सामिईन इकराम, सोचने समझने और गौर व फिक्र करने की बात है। जिस चीज़ के खात्मा के लिए नबी कायनात दुनिया में तशरीफ़ लाए और उस चीज़ का खात्मा करके चले भी गए, क्या नबी ने जो दीन, जो इस्लाम, जो समाज, जो मजहब हमें 1450 साल पहले देकर गए थे, वही शरीयत है, वही दीन है, वही मजहब है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बरअक्स है। शराब नोशी मुस्लिम नौजवानों के अंदर आम हो गई है। जिधर भी देखो शराब व कबाब की महफिल सजा रखी है। अफहीम, गांजा, चरस, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल तो कोई ऐब की बात नहीं। क्या बच्चा, क्या जवान और क्या बूढ़ा, सब कोई इसके आदी बन गए हैं। सूदी कारोबार की बात तो मत पूछो, कम से कम 95% लोग इस घिनौना और मुहलिक बीमारी में फंस चुके हैं। कोई हाउसिंग लोन लिया है, कोई तालीमी लोन लिया है, कोई खेती लोन लिया है, कोई ट्रैक्टर लोन लिया है, कोई टेम्पू लोन लिया है, कोई स्कॉर्पियो और बोलेरो लोन लिया है, कोई मारुति लोन लिया है, कोई फ्रिज लोन लिया है और कोई मोबाइल लोन। और कुछ लोग रह गए थे तो उन लोगों ने अपनी बीबी के नाम पर समूह लोन ले रखा है। और सबसे बड़ी बात कि हम इसे आइब नहीं समझते, बल्कि बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि हमने लोन लेकर फला फला काम को आगे बढ़ाया है, जबकि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया। फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम करार दिया। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूदी कारोबार करने वाला
सूद लेने वाला, सूदी कारोबार को लिखने वाला और सूदी कारोबार में गवाह रहने वालों पर अल्लाह की लानत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदी कारोबार करने वाले का सबसे कम दर्जे का गुनाह अपनी सगी माँ से 70 मरतबा ज़िना करना है। हादिरीन, ये तो सूद की बातें थी। हमारे माशरे में शराब नोशी भी आम बात है। शराब नोशी की वजह से न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे, दौलत लुट गई, घर बर्बाद हो गए, ज़मीनों जायदाद चली गई, दुकानों मकान बिक गई। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। मुहतरम सामिईन इकराम, इस्लाम में पर्दा की बड़ी अहमियत है और अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। कुल लिल मुमिनाति यग़्ज़ुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखे और अपने सीने पर दुपट्टा डाली रखे। लेकिन आज इस पर्दा का जनाजा निकल चुका है। मुहरिम गैर मुहरिम में कोई तमीज़ नहीं, अपनों में और गैरों में कोई फ़र्क नहीं। मर्द औरत की मखलूत तालीम, मर्द औरत की मखलूत शॉपिंग, मर्द औरत की मखलूत मुलाजिमत, बेपर्दा होकर औरतें बाज़ार में जाकर मोल भाव करना, सैर व तफरीह करना, होटलों कहुआ खानों और क्लबों में जाना कोई मायूब नहीं। गाँव और देहात में औरतें मछली वालों के पास, अंडा वालों के पास, सब्जी वालों के पास, ठेला वालों के पास, चाउमीन चाट और पानी पूरी वालों के पास जाकर सामान खरीदना, मोल भाव करना, ताजिर से हंसी मजाक करना तो आम बात हो गई है। ना उसे कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला है। दయ్యూस शौहर सामने बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है और उसकी बीबी, बहन, बेटी ताजिरों के सामने हंसी मजाक कर रही है। हादिरीन, अपने गरीबान में झांके, अपने ज़मीर को झिंझोड़े और गौर करे। क्या मुस्लिम समाज के अंदर इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है? यकीनन हो रहा है। और जब हो रहा है तो हमें सुधरने की ज़रूरत है। हमें रब का कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने की ज़रूरत है। जो दुनिया की सारी कौमें हमें आइडियल और नमूना मानती थी, लेकिन आज हमारे हालात को देखकर दुनिया की सारी कौमें हमसे नफरत कर रही है। दुनिया की सारी कौमें हमसे दूर भाग रही है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, गौर करो अपने बर्बादी पर। क्या हो गया तुम्हारे ज़मीर को? क्या तुम में उमर फारूक वाला जोश नहीं है? क्या तुम में अली मुर्तज़ा वाला बहादुरी नहीं है? क्या तुमने खालिद बिन वलीद को फरामोश कर दिया? क्या तुमने अबू उबैदा इब्न जर्राह को भूल गया? क्या तुमने मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गया? आपको, जी हाँ, आपको मुआशरा में सुधार लाने की ज़रूरत है। बेपर्दगी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सूदी कारोबार से तौबा करने की ज़रूरत है। जहेज़ को मुआशरा से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रब्बे काबा की कसम, वह दिन आने में दूर नहीं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत व आबरू मज़ीद नीलाम हो जाएगी। गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ अभी क्या भाग रही है और भी भागने लगेगी। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी तकरीर इख्तिताम करती हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।